This video is brought to you by Infinix Hot 10s. And the state-of-the-art camera. अब पूछोगे कैमरा क्या बात है, वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड, 48 MP ट्रिपल कैम और 90 हर्ट्ज एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ Infinix Hot 10s स्टार्टिंग एट जस्ट ₹9,999। सेल स्टार्ट्स 27th May ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। अब रुकना नहीं। नमस्ते, दिल ललन टॉप पर मैं सोनाली हूं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अलावा बांग्लादेश पर नया खतरा मंडरा रहा है। इसका नाम है यास। यास एक चक्रवाती तूफान है, ताउते की ही तरह, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है, जबकि ताउते अरब सागर में पैदा होकर तबाही मचा चुका है। यास तूफान के आजकल में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचने के अनुमान हैं। भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने चेतावनी जारी की है कि यास तूफान एक बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, इसमें तब्दील हो सकता है। इस तूफान के असर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे साइक्लोन बन रहा है। इसके बेहद ताकतवर तूफान में बदलने की आशंका भी है। अनुमान है कि 25 मई से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जो 24 घंटों तक जारी रहेगी। 26 मई की शाम ये तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रवेश करेगा। 155 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यास तूफान 24 तारीख की शाम तक तूफान की शक्ल लेगा और तटीय इलाकों तक पहुंचना शुरू कर देगा। इसके बाद 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच जाएगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, जोरदार बारिश होगी। इसके बाद तूफानी हवाएं झारखंड आ सकती हैं। यहां से बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी यूपी तक भी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और सिक्किम में भी इस दौरान बारिश होगी। मौसम विभाग का मानना है कि चक्रवाती तूफान यास उत्तर भारत के राज्यों पर भी असर कर सकता है। इसके कारण यूपी, राजस्थान और दिल्ली तक में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी के कई जिलों में 28 से 30 मई तक इस तूफान के कारण बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं। यूपी के 27 जिलों में तूफान की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें संबंधित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके एक दिन बाद 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इसमें बंगाल की CM ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के LG DK जोशी शामिल थे। अमित शाह ने मीटिंग में कहा कि इस तूफान की जद में पूर्वी तट आ रहा है। यहाँ पर करीब 24 ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी जरूरी है। नौसेना और एयरफोर्स भी सतर्क है। राहत और बचाव के कामों के लिए टीमें तैनात की जा रही हैं। निचले तटीय इलाकों से लोगों से जल्द बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की गई है, निकाला जाना चाहिए। कहर से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने भी तमाम तैयारियां की हैं। मछुआरों से भी कहा गया है कि वो समुद्र में ना जाएं। NDRF ने 46 टीमों को तैयार किया है। 13 टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। इसके अलावा 10 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। भारतीय तटरक्षक दल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज व हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। वायुसेना और आर्मी की इंजीनियर टास्क फोर्स स्टैंड बाय में रखी गई है। मानवीय सहायता के साथ साथ 7 जहाज और आपदा राहत इकाइयों को पश्चिमी तट पर स्टैंड बाय में रखा गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी समुद्र में सभी तेल प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने और जहाजों को बंदरगाह पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। विद्युत मंत्रालय ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम चालू कर दिया है। ट्रांसफॉर्मर्स, DG सेटों आदि को तैयार करके रख दिया गया है ताकि बिजली की फौरन बहाली की जा सके। चेतावनी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेन को रद्द भी कर दिया है। ये तूफान का समय हो या कोरोना वायरस को हम ध्यान में रखें। घर पे रहना बहुत जरूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ। दिल ललन टॉप आपसे यही कहता है। मैं हूं सोनाली आपके साथ। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।